प्रकाश संश्लेषण पाठ से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य अपन यहाँ शेयर करेंगे। पहला है महत्वपूर्ण बिंदु में पहला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है जिसमें हरे पादप सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में CO2 व जल द्वारा कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। पादप अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जल का ऑक्सीकरण व CO2 का अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण हरित लोक में संपन्न होती है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के वर्णक होते हैं, पर्णहरित और केरोटोनॉइड्स पाए जाते हैं। हरित लव के ग्रेना भाग में प्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है। ग्रेना भाग में कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होगी? स्ट्रोमा भाग में अप्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगला पॉइंट है पर्णहरित एक पर्णहरित ए होता है या कलरफुल ए होता है एक सार्वत्रिक वर्णक है जो प्रकाशीय अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया केंद्र की तरह कार्य करता है। सहायक वर्णों को द्वारा अवशोषित ऊर्जा को अंत में अभिक्रिया केंद्र ए की ओर स्थानांतरित कर देते हैं। दो प्रकार के प्रकाशीय तंत्र होते हैं, PS1 और PS2। PS1 होगा 680 नैनोमीटर या उच्च, या फिर PS2 कितना होगा 680 नैनोमीटर से निम्न तरंग दैर्ध्य वाला, जो प्रकाश का अवशोषण करता है। प्रकाश संश्लेषण की स्वतंत्र इकाई क्वांटोसोम कहलाती है जो दानेदार संरचना के रूप में थैलेकोइड की झिल्ली में विद्यमान रहती हुए प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करती है। क्वांटाकॉम होती है क्वांटाकॉम जो प्रकाश संश्लेषण की स्वतंत्र इकाई होती है, दानेदार संरचना होती है, कहाँ पाई जाती है? थैलेकोइड में। पादप को केवल 680 नैनोमीटर से उच्च तरंग दैर्ध्य का प्रकाश देने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आती है, जिसे रेड ड्रॉप कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेड ड्रॉप क्या होता है? पादप को केवल 680 नैनोमीटर से उच्च तरंग दैर्ध्य का प्रकाश देने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में एकदम तीव्रता से गिरावट आती है, जिसे रेड ड्रॉप या लाल पतन कहते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में जल का प्रकाशीय अपघटन होता है जिससे O2 ऑक्सीजन मुक्त होती है। इस क्रिया में PS सेकंड भाग लेता है। इस क्रिया में मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में भाग लेकर ATP व NADPH2 का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग CO2 के अपचयन में किया जाता है। अगला पॉइंट है CO2 का अपचयन स्ट्रोमा में होता है। ये रात्रि की प्रक्रिया हो गई। रुबस्को एंजाइम ये C3 और C4 चक्र की बात कर रहा है। CO2 का अपचयन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। रुबस्को एंजाइम प्रारंभिक क्रिया को उत्प्रेरित करती है, फिर जिसमें 3 कार्बन श्रृंखला युक्त 3PGA का निर्माण होता है, इसलिए इसे C3 चक्र कहते हैं। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर इसे केल्विन बेंसन चक्र कहा जाता है, बेंसन चक्र कहा जाता है। C3 में कौन सा होता है? फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। कुछ उष्णकटिबंधीय पादपों में कार्बन स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है, इसलिए इसे C4 चक्र कहते हैं। प्रथम उत्पाद 3 का बनेगा C3 और 4 का बनेगा तो C4। प्रकाश संश्लेषण में CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एवं 8 प्रोटॉन की आवश्यकता होती है, जिससे 2 ATP व 2 NADPH2 बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर कई वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है, जैसे CO2 की सांद्रता, जल उपलब्धता, प्रकाश, तापमान व तीव्रता इत्यादि। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद सुक्रोज या ग्लूकोज होता है। ये पादपों में क्या होता है? सुक्रोज होता है एवं यह फ्लोएम द्वारा पर्ण के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होकर स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। पादप में किसके रूप में संग्रहित होता है? स्टार्च के रूप में। तो ये पॉइंट होते हैं जिसमें ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? जल का ऑक्सीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और हरित लोक में संपन्न होती है। और केरोटोनॉइड्स व पर्णहरित ये होते हैं वर्णक पाए जाते हैं। और ग्रेना भाग में कौन सी होगी? जो दिन प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती। क्लोरोफिल ए सार्वत्रिक वर्णक है। PS1 680 नैनोमीटर से ज़्यादा और PS2 680 से कम होगा। तो क्वांटोसोम क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की स्वतंत्र इकाई होती है। और रेड ड्रॉप प्रभाव क्या होता है? 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का 618 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य से ज़्यादा प्रकाश देंगे तो प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट होगी। ठीक है। और NADPH2 और ATP का निर्माण होता है, PS सेकंड भाग लेता है। और रुबस्को क्या करती है? PGA का निर्माण करती है C3 चक्र में। C4 में ऑक्जेलिक एसिड अम्ल का निर्माण होता है। और CO2 के एक अणु के संश्लेषण के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या तो 8 फोटोन की आवश्यकता होती है। 2 ATP या 2 NADPH2 बनते हैं। और प्रकाश संश्लेषण वातावरणीय दर किस पर निर्भर करती है? तापमान, CO2 सांद्रता। अगर CO2 की सांद्रता कम होगी तो प्रकाश अवशोषण या C2 चक्र लागू होगा, जिसमें ना तो ATP बनती है ना NADPH2 बनती है इसमें। और ये वो खर्चीला प्रक्रम होता है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? लास्ट में सुक्रोज बनता है, क्योंकि सुक्रोज क्या होता है? अभिक्रियाशील उत्पाद होता है और जिसके द्वारा पादप को अलग अलग भागों में अपन स्थानांतरित कर देते हैं और आगे फिर लास्ट में अंतिम में स्टार्च के रूप में भोजन संचित हो जाता है।